मोटो G51 5G। तो जब से ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है तब से इसकी काफी हाइप बनी हुई है बिकॉज इसको रिव्यूज काफी बढ़िया मिल रहे हैं एंड एक्चुअली यहाँ पे मोटो ने प्राइसिंग भी काफी अच्छी रखी है। तो मैंने सोचा चलो मंगवा लेते हैं, यूज करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। एंड आई थिंक 7 डेज ये फोन को यूज करने के बाद कि ये थोड़ा सा ज्यादा ओवर हाइप्ड है। जैसा जितना लोग इसे अच्छा बता रहे ये उतना अच्छा फोन भी नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। सबसे पहले तो अगर आप जब मोटोरोला का फोन खरीदते हो तो आप ये माइंडसेट से जाते हो कि यहाँ पे ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस होगा, स्टॉक एंड्रॉइड होगा, तो चीजें काफी स्मूथ होगी, एवरीथिंग विल बी मक्खन के जैसे स्मूथ। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है क्योंकि 5G फोन्स में ब्रांड्स को इधर या तो उधर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। तो मोटो ने कॉम्प्रोमाइज किया है, सबसे स्टूपिड कॉम्प्रोमाइज किया है इन्होंने स्टोरेज के मामले में। तो यहाँ पे आपको UFS स्टोरेज नहीं मिलती, यू गेट समथिंग कॉल्ड UMCP स्टोरेज जो मोटो के हिसाब से UFS जैसा ही परफॉर्म करता है। बट आप एक्चुअली जब इस फोन को यूज करोगे यू विल रियलाइज कि ये UFS 2.2 के कहीं भी आसपास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रीड और राइट स्पीड्स की टेस्ट की तो यहाँ पे UFS वाले फोन्स काफी ज्यादा फास्ट थे एंड इनफैक्ट यहाँ पे ये जो मोटोरोला G51 है इसमें राइट स्पीड्स तो काफी कम थी, eMMC के लेवल की यहाँ पे आपको राइट स्पीड्स मिलती थी। तो अब जिनको UFS UMCP कुछ पता नहीं है वो लोग पूछ रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। तो इसका ये मतलब है कि जब आप ऐप्स ओपन करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो, 6-7 ऐप एक साथ खोलते हो, स्पीच में स्विच करते हो, तो वहां पे आपको काफी थोड़ा स्लो लगेगा फोन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि मोटो इज डेफिनेटली स्लोअर देन द रेडमी नोट 11T जिसमें आपको UFS स्टोरेज मिलती है। एंड इसके साथ साथ और एक बेकार काम जो मोटो ने किया है, यहाँ पे 6GB रैम का वेरिएंट ही नहीं है, खाली 4GB रैम का वेरिएंट है। सो बिकॉज ऑफ दैट रैम कम है, 4GB रैम इन 2021। 6-7 ऐप आप खोलोगे उसके बाद फोन एकदम ऐसे जिटरी लगता है, उतना स्मूथ नहीं लगता है एक्सपीरियंस, स्टटर्स देखने मिलते हैं, फ्रेम ड्रॉप देखने मिलते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है 120 हर्ट्ज पे फोन है इवन दो यू हैव 120 हर्ट्ज। एंड ये जो चीजें हैं आप 4-5 दिन फोन यूज करोगे उसके बाद आपको समझ में आएगी। खाली डब्बा खोल के 2 ऐप डाल के ऐसे घुमा के फोन पे आप बोलोगे कि हाँ स्टोरेज अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उससे आइडिया नहीं आएगा। सो ऑल इन ऑल स्टॉक एंड्रॉइड होके भी यहाँ पे आपको बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलता। एंड एक फनी चीज ये है कि रेडमी नोट 11T जिसमें MIUI है उसको मैंने यूज किया एंड दैट फोन फील्स अ लॉट स्मूदर देन दी मोटो G51 5G। तो डेफिनेटली डे टू डे यूजेज में जो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस था वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। और इसमें एक और चीज जो यूजर एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकलिटी को बिगाड़ देती है दैट इज द 64GB स्टोरेज, बिकॉज यहाँ पे मोटो ने 128 का मॉडल भी नहीं रखा है। तो अगर आपको स्टोरेज एक्सपांड करनी है तो आप खाली माइक्रो SD कार्ड से कर सकते हो, विच इज नॉट द बेस्ट वे टू डू इट। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा ध्यान से खरीदना ये फोन को, बिकॉज यहाँ पे आप आपके थोड़े ऐप्स डालोगे, फोटोज डालोगे, 1-2 गेम डालोगे, उसमें तो स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल होने आ जाएगी। अगर आप एक पावर यूजर हो, इनफैक्ट अगर आप एक पावर यूजर नहीं भी हो, आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब ऐप्स में स्विच करते हो, यू विल नोटिस दैट डिले। एंड यहाँ पे सेटिंग्स ऐप और डायलर ऐप में भी कभी कभी मैं ओपन करता था तो ऐसे 1 सेकंड का डिले मुझे देखने मिलता था। सो डेफिनेटली स्टोरेज के मामले में कट डाउन करके मोटो ने अच्छा नहीं किया, बिकॉज अदरवाइज ये फोन के स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं। यहाँ पे जो प्रोसेसर है Qualcomm Snapdragon 480+, इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज दी Snapdragon 732। नाम के पीछे मत जाओ, जो प्रोसेसर के अंदर माल मसाला है दैट्स एज गुड एज Snapdragon 732। एंड ये गेमिंग परफॉर्मेंस में दिखता भी है, BGMI इस पे अच्छा चलता है, यू कैन गो वॉच माई रिव्यू, वहाँ पे मैंने डिटेल्ड एनालिसिस की है BGMI की। एंड यहाँ पे कोई ओवरहीटिंग नहीं है, कोई थ्रॉटलिंग नहीं है, सो ऑल ऑफ दैट इज फाइन। बट ये जो स्टोरेज में कंजूसी कर दी ना, उससे यूजर एक्सपीरियंस अफेक्ट होता है। इस फोन के पीछे आपको एक ट्रिपल कैमरा का सेटअप भी देखने मिलता है, टेक्निकली डुअल कैमरा, बिकॉज एक तो 2 मेगापिक्सल का फालतू मैक्रो सेंसर है, उसके अलावा यू हैव 50 मेगापिक्सल सैमसंग प्राइमरी सेंसर और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। अगर मैं कैमरा के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो बाकी जो 5G फोन्स है उसके कंपैरिजन में ये फोन अच्छा परफॉर्म करता है। सैमसंग का सेंसर अच्छा है, प्लस मोटो का ऑप्टिमाइजेशन भी मुझे डिसेंट लगा। तो यहाँ पे डे लाइट में फोटोज में डायनामिक रेंज, डिटेल्स सब कुछ अच्छे थे। स्किन टोन्स मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। वंस अगेन मैंने ये मोटो H20 के वीडियो में भी बोला था, स्किन टोन्स थोड़े से रेडिश आते हैं मोटो पे, सो दे नीड टू वर्क ऑन दैट। एंड एक और चीज इस पे काम करने की जरूरत है, दैट इज द लो लाइट परफॉर्मेंस। लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है, इमेजेस ग्रेनी आती है, डिटेल्स नहीं है, प्लस उसके अलावा ये सैचुरेशन को कंप्लीटली उड़ा देता है लो लाइट फोटोज में। तो मैंने नाइट मोड इसमें यूज किया था एंड इसको बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत है, बिकॉज इफ आई रिमेंबर करेक्टली वो जो मोटो के पुराने फोन थे ना, G8 Plus, One Fusion, वो सब में मोटो का नाइट मोड Gcam जितना अच्छा था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो डेफिनेटली दिस नीड्स टू बी वर्कड ऑन। मैं यहाँ पे कुछ सैंपल्स आपको दिखा रहा हूँ विद दी Redmi Note 11T
क्या है यार वो नाम उसके साथ। एंड जी कैम से मुझे याद आया कि एक्चुअली इस पे जी कैम से परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। तो अभी आप जी कैम और स्टॉक कैम के सैंपल्स देख रहे हो एंड इन अ लॉट ऑफ केसेस गूगल कैमरा परफॉर्म्स बेटर देन स्टॉक कैम। तो मैं जी कैम का एपी के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कर सकते हो। रियर फेसिंग कैमरा में तो आपको देखने मिलेगा ही अपडेट, उसके अलावा फ्रंट फेसिंग कैमरा में मुझे ज्यादा और बेटर परफॉर्मेंस देखने मिला विद जी कैम ऑन दी मोटो G51। स्टॉक कैम की सेल्फीज में उतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं लगी मुझे एंड कलर्स भी ओकेश थे उतने, मतलब यू नो सेल्फीज अच्छी नहीं लग रही थी। बट विद जी कैम दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। अल्ट्रा वाइड ठीक ठाक था। वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे 1080p 30 FPS का सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ एंड वीडियो रिकॉर्डिंग इज डिसेंट, ऐसे कुछ खास मुझे नहीं लगा। बेसिकली अगर आपको कैमरा के लिए फोन लेना है तो प्रोबेबली यू कैन लुक फॉर अदर 4G फोन्स, उन पे ज्यादा बेटर कैमरा सेटअप्स आपको देखने मिलेगा कंपेयर टू ऑल दीज 5G फोन्स। बट अगर मैं खाली 5G फोन्स की बात करूँ सो दिस इज अ डिसेंट कैमरा। बट ये 5G के पीछे ना ये ब्रांड्स को काफी सारी चीजें कट करनी पड़ती है एंड मोटो ने एक्चुअली कॉर्नर्स कट किए। सबसे पहले तो स्टोरेज और रैम में किया, उसके बाद अभी हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे 6.8 इंच का डिस्प्ले है बट इट्स एन LCD पैनल। 120 हर्ट्ज इन्होंने दे दिया है बट लाइक आई सेड बिकॉज ऑफ द स्लो स्टोरेज यहाँ पे वो 120 हर्ट्ज का उतना मजा नहीं आता। आप इसको ऑटो 16 120 पे रख सकते हो एंड ये एक LCD पैनल है तो आउटडोर में इसकी ब्राइटनेस कुछ उतनी भी ज्यादा नहीं है, इट्स डिसेंटली विजिबल, मतलब काम चल जाएगा आपका। बट बाकी जो एमुलेट पैनल्स है ऑफ द Redmi Note 10 Pro उतना ये ब्राइट नहीं है। प्लस यहाँ पे इसके व्यूइंग एंगल्स भी ओके है बिकॉज इट्स एन LCD पैनल, तो ज्यादा डीप ब्लैक्स भी आपको देखने नहीं मिलते। बट फॉर इट्स प्राइस इट्स ओके। आप Redmi Note 11T और इसका साइड बाय साइड देख सकते हो डिस्प्ले एंड यहाँ पे वाइडवाइन L1 का भी सपोर्ट है एंड नेटफ्लिक्स में ये फुल HD सपोर्ट भी करता है। खाली Amazon प्राइम में फॉर नाउ HD का सपोर्ट नहीं दिख रहा मुझे, मे बी दिस विल बी फिक्स्ड विद एन अपडेट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ डिसेंट डिस्प्ले। बट अगर आपको मीडिया कंजम्पशन का बहुत ज्यादा शौक है आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद एन AMOLED फोन। एंड यहाँ पे स्पीकर भी आपको सिंगल ही मिलता है बॉटम पे, Xiaomi के फोन्स की तरह यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है। बट थैंकफुली देयर इज अ हेडफोन जैक सो यू कैन यूज दैट। बैटरी के मामले में यहाँ पे कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है ऑन द मोटो G51 एंड इसकी बैटरी एक दिन तो आराम से चल जाती है। व्हेन आई वाज यूजिंग इट हेवीली थ्रू आउट द डे मुझे 5.5-6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला था एंड एक्चुअली अगर आप एक हैवी यूजर नहीं हो तो आपकी बैटरी 1.5 दिन तक भी निकल जाएगी। प्रॉब्लम एक्चुअली खाली चार्जिंग का है बिकॉज यहाँ पे Xiaomi Realme के फोन्स 30 वॉट तो एटलीस्ट देते हैं, यहाँ पे आपको खाली 20 वॉट का सपोर्ट मिलता है। सो इफ यू वांट टू चार्ज दिस बैटरी इजीली आपको 1 hour 45 minutes तक लग जाएगा फ्रॉम 0 to 100%। तो चार्जिंग इतना फास्ट नहीं है, बॉक्स में खाली 20 वॉट का चार्जर आता है। सो डू कीप दैट इन माइंड। उसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे वंस अगेन कॉस्ट कटिंग अपैरेंट हो जाता है बिकॉज ये प्राइस सेगमेंट में अगर आप Realme Xiaomi के फोन उठाओगे ना तो उनकी जो प्लास्टिक बैक है दैट फील्स प्रीमियम, मतलब वो चीप नहीं लगती फॉर सम रीजन। बट इसकी जो बैक है दैट फेल्ट चीप। इस पे फिंगरप्रिंट्स बहुत जल्दी से आ जाते हैं। मेरी वाली तो मतलब एक हफ्ता ही हुआ है, फिर भी ये वाली बैक पे स्क्रैचेस भी आ गए थे। आप देख सकते हो यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर में स्क्रैचेस भी आ गए ये फोन पे। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है फोन की उतनी अच्छी नहीं है, बैक पैनल चीप लगती है एंड मोटो डेफिनेटली कुड हैव डन समथिंग टू मेक इट लुक मोर प्रीमियम। हैप्टिक्स की भी अगर मैं बात करूँ तो हैप्टिक्स के मामले में भी हैप्टिक्स चीप ही, एकदम चीप वाइब्रेशन मोटर है एंड यहाँ पे फोन पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है पावर बटन के साथ विच इज थैंकफुली क्वाइट फास्ट एंड एक्यूरेट। यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स भी है एंड एक और एक्स्ट्रा बटन दिया है मोटो ने गूगल असिस्टेंट के लिए। मोटो के अगर मैं UI की बात करूँ तो आपने रिसेंटली इनका जो भी फोन यूज किया होगा इट्स वेरी सिमिलर टू दैट। यहाँ पे जो भी आपके मोटो के एक्शंस है, अलग अलग जेस्चर्स है, फॉर एग्जांपल डबल चॉप फॉर फ्लैश, ट्विस्ट द फोन फॉर कैमरा, तो ये सारी चीजें हैं। प्लस उसके अलावा और कस्टमाइजेशन फीचर्स है। सो UI वाइज एवरीथिंग इज गुड बट लाइक आई सेड वो जो स्लो स्टोरेज थी उसके कारण सब कुछ स्लो लगता है और उतना ज्यादा स्मूथ नहीं लगता। बट आई एम हैप्पी दैट मोटो हैज केप्ट इट क्लीन, नो ब्लोटवेयर। बस यहाँ पे अपडेट्स के मामले में इन्होंने खाली यही बोला है कि Android 12 की अपडेट मिलेगी और 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेगी। तो आई डोंट थिंक कि Android 13 कुछ मिलेगा इसको, बट देखते हैं कि Android 12 की अपडेट कब आती है बिकॉज ये मामले में मोटो बहुत ज्यादा स्लो है। बाकी इस फोन पे कॉल क्वालिटी, नेटवर्क रिसेप्शन सब कुछ बढ़िया था। यहाँ पे 4G+ का सपोर्ट है, अच्छा खासा कैरियर एग्रीगेशन का, तो आपको उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड यहाँ पे अगर मैं 5G बैंड्स की बात करूँ तो ऑफकोर्स बिकॉज मोटो ने 5G पे फोकस किया है तो यहाँ पे आपको 12 5G बैंड्स मिलते हैं। बट एंड ऑफ द डे डिस्कशन यहीं पे आ जाता है कि इन्होंने 5G पे इतना फोकस किया है कि जो हमारे बेसिक 4G फोन्स है वो कुछ कुछ इससे बेटर लगता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं 4G फोन्स की बात करूँ तो हमारे पास Redmi Note 10 Pro है, Redmi Note 10 है, Redmi Note 10s है। आई एम श्योर Realme के भी कुछ फोन्स होंगे जिनमें ओवरऑल आपको बेटर डील मिलती है अगर आप ये 5G का मोह छोड़ दोगे तो बेसिकली यहाँ पे यही चीज़ है, 4G फोन ले या 5G फोन ले। तो मैंने रिसेंटली इस पे वीडियो बनाया था तो वो आप जाके देख सकते हो एंड मेरे हिसाब से ये सेगमेंट में अभी भी आप 4G फोन्स खरीद सकते हो। तो
तो अगर आप 4G के लिए ओपन हो देन बाय अ मोर बेटर वैल्यू फॉर मनी 4G फोन। इनफैक्ट जो मोटो G31 भी है उसमें थोड़ा सा प्रोसेसर पीछे है, बट बाकी मोर और लेस वो फोन भी अच्छा ही है, आपके पैसे भी बचेंगे, प्लस वहां पे आपको एमोलेड स्क्रीन भी मिलेगी। बट अगर आपको 5G फोन ही लेना है, यू आर हेल बेंट ऑन बाइंग अ 5G फोन, देन मेरे हिसाब से आपको Xiaomi का Redmi Note 11T 5G कंसिडर करना चाहिए। अब ये कोई Xiaomi के लिए प्लग इन नहीं है, मेरी मोटो से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। पॉइंट इज सिंपल, एट द एंड ऑफ द डे यूजर एक्सपीरियंस मैटर करता है। कैमरा थोड़ा आगे पीछे शायद चल जाएगा, बट डे टू डे यूजेज में फोन जो ज्यादा अच्छा फील करता है मैं यूजुअली वो सजेस्ट करता हूँ। एंड फॉर मी दैट वाज Redmi Note 11T बिकॉज वहाँ पे स्टोरेज बेटर है तो फोन ज्यादा फास्ट लगता है। एंड दिस फोन ऑल्सो फॉर अ स्ट्रिक्ट बजट इज नॉट बैड। बस आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा यूजर एक्सपीरियंस आगे पीछे है, थोड़े से ऐप्स खुलने में शायद टाइम लगेगा 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा, तो वो आप दिमाग में रख के चलना। एंड बाकी अदरवाइज फॉर 15,000 रुपीज इट्स अ डिसेंट फोन, सबसे बेस्ट मैं नहीं बोलूंगा। तो ये था मेरा ओपिनियन अबाउट द मोटो G51 5G। आई एम फाइनली हैप्पी कि मोटो कंपेरेटिव डिवाइसेस ला रहा है। लेटली काफी फटाफट फोन ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, H20 Fusion, H20, G31, G51, एंड आई एम होपिंग कि टाइम के साथ ये लोग और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। तो अभी के लिए यही था मेरा डिटेल्ड ओपिनियन अबाउट दिस फोन। इसके बाद हम Redmi Note 11T का भी रिव्यू करने वाले हैं, G31 का भी रिव्यू करने वाले हैं। इनफैक्ट यहाँ से सिम निकाल के डायरेक्टली वहीं पे जाने वाला है। सो डू लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट दिस फोन एंड क्या आप इसे कंसिडर करोगे या नहीं करोगे। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना। थैंक यू, स्टे सेफ, एंड मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशंस वापस आऊँगा। बाय।